एमएस हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम में मधुमक्खी से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है मधुमक्खियों का कैसे छत्ते बनाते हैं, मधुमक्खियों के लिए क्या तैयार किया जाता है, मधुमक्खियाँ किस माह में किस फूलों में अपना रस इकट्ठा करके बनाते। आज उन्हीं फैक्ट के बारे में हम इसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहला फैक्ट होता है मधुमक्खी पालन। कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं? तो मधुमक्खी एक क्या होती है, सामाजिक कीट होती है। इनमें एक मक्खी होती है, छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। क्या होते हैं? उस छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। हमें ड्रोन को याद रखना है कि नर को हम ड्रोन भी कहते हैं। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि वो सारी मधुमक्खियाँ जो होती मिलजुल कर काम कर रही हैं, तो इन्हें सोशल वर्कर भी कहते हैं। इन्हें एक सामाजिक कीट भी कहते हैं। एक समाज में रहकर ही ये अपना काम। अगला फैक्ट इसमें पढ़ेंगे, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बीट स्टिंग कंटेनिंग फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। दूध में क्या होता है? लाल चींटी में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और जबकि वो बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर मधुमक्खी काटने से कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ प्राणियों की मृत्यु भी हो जाती है। इसके सारा इसका जो एसिड होता है बहुत ही नशीला होता है, बहुत ही जहरीला होता है। कभी कभी हम लोगों को काट लेते हैं तो इसको हम लोग बाल भी रगड़ने लगते हैं, कभी कभी हम लोग नमक से भी रगड़ने लगते हैं कभी। तो क्या करते हैं इसको थोड़ा कम करने के लिए? अगला फैक्ट इसमें पढ़ेंगे, मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूलों पर मंडराती। कभी देखे लीची का फूल देखे, ज़्यादातर मधुमक्खी वहीं में मंडराती रहती, उसी फूलों के ऊपर में। लीची के फूल फरवरी में खिलते। लीची के फूल क्या होते हैं? फरवरी में खिलते हैं। ज़्यादातर लीची के फूल क्या होते हैं? फरवरी, उसी माह में। जैसे सरसों हो गया है, ये भी खिलते। तो सरसों में भी देखिए आप मधुमक्खियाँ कितनी सारी मंडराती रहती हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के माह में, जैसे देखिए इसमें देखिए ये चित्र में दिखाया गया है लीची के फूल ऐसे। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंदर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनका एक समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही ये अंडे देती हैं ये मधुमक्खियाँ। और अगला फैक्ट पढ़ेंगे, छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में क्या होती है? एक रानी मक्खी होती है, एक नर तथा बहुत सारी काम करने वाली। आप छत्ते में देखिए, एक तो उसमें रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मक्खियाँ, बहुत सारी काम करने वाली उसमें मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, नर होते हैं जो उसकी सुरक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक चक्र में ही ये लोग ही काम करते हैं, जिसे हम रानी मक्खी के नाम से भी जानते हैं। अगला फैक्ट इसमें पढ़ेंगे, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह एक तरह का नृत्य करते, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चलता है। क्या होता है? जब देखिए फूलों में बैठ जाती तो अलग मंडराती रहती, अलग सी ही आवाज़ वो गुनगुनाती रहती है, जिससे जिससे हमको तो नहीं पता चलता, मगर मधुमक्खियों को पता चलता। उनका अट्रैक्शन उस नृत्य से हो जाता है, जिससे कि हाँ यहाँ पे फूल है, यहाँ पे रस मिल सकता है, तो वो मंडराने लगते हैं। जिससे और भी जो मक्खियाँ होती हैं उनकी आवाज़ सुनकर वो वही फूलों पे आ जाती है, जिससे वो मतलब अपने रस को चूसती हैं, चूस के। अब इसके बाद इसमें अगला फैक्ट पढ़े, मधुमक्खी पालन के लिए बक्से कवरेज जिसकी कीमत 2000 रुपये है। मतलब मधुमक्खी पालन के लिए एक बक्सा जो उसके लगभग कीमत उसकी होगी 2000 3000 भी, जैसा मतलब जिस वेट का होता है उसी हिसाब से उसका प्राइस होता है, उसी हिसाब से होते। तो उसके लिए एक हम बक्से का तैयार किया जाता है। एकदम छोटे छोटे बक्से होते हैं कि इतना इसमें जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। क्या? शुगर सोल्यूशन इज आल्सो एडेड इट। मतलब उसमें क्या करते हैं, चीनी का घोल जो हम एक साँचा तैयार करते हैं लकड़ी का, उसमें क्या करते हैं हम लोग चीनी का घोल डालते हैं। दवा में भी छत्ते को साफ करने काम आती है। हाँ, फिर अगला फैक्ट इसमें, शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो से
जो शहद का बक्सा होता है उसी हिसाब से बनाए, 10 किलो का, 12 किलो का, 13, मतलब एक हिसाब से शहद का बक्सा बनाया जाता है जिसमें मधुमक्खियों का रस को एकत्रित करते हैं। इसमें 10 या 12 किलो शहद जब निकालते हैं तो मिलता है। मधुमक्खी से वेरी इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको ज़रूर अपने माइंड में, अपने कॉन्सेप्ट में इसको रख लीजिए। ये बहुत भी हमेशा ही पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में। इसके डंक के असर को कम करने हेतु तो चूना साबुन क्या करते हैं, जब हम लोगों को मधुमक्खियाँ काट लेती है तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कभी कभी होता है बाल भी रगड़ने लगते हैं, कभी कभी नमक से भी रगड़ने लगते हैं। तो क्या उसके असर को कम करने के लिए फिर उसमें चूना है, साबुन है, लोहा रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो जो उसमें एसिड होता है फार्मिक एसिड, उसकी जो दर्द होता है उसको हम लोगों को कम करने के लिए उसका प्रयोग करें। जो चींटी, दीमक, ततैया भी समूह, जो चींटियाँ भी होती है आप लोग कभी देखते होंगे घर में चलती रहती थी, एक सीरियल से, एक झुंड से चलती, तो वो लोग भी एक समूह में ही काम करती हैं। जो चींटी भी होती हैं एक समूह में ही काम कर, इनके डंक में फार्मिक, जो चींटी भी होते हैं इनके भी डंक में फार्मिक एसिड ही पाया जाता है। लाल चींटियों में भी फार्मिक एसिड पाई जाती है। ये चींटियाँ क्या होती है, 3-3 जोड़ी की टांगें, 3 चींटियों की 3 जोड़ी टांगें, जो चींटियों की टांगें होती है वो 3 जोड़ी होती है। चींटी, उसमें चींटी में एक सिपाही बना। अब अगला फैक्ट इस पे पढ़ेंगे, झूम खेती, झूम फार्मिंग। झूम खेती कहाँ की जाती है, झूम खेती है क्या, झूम खेती किस लिए की जाती है, इसके बारे में। झूम खेती करने का एक तरीका जो पहाड़ों पर मिज़ोरम में होता है। जो क्या होता है, झूम खेती मिज़ोरम में होती है, जो क्या होती है, पहाड़ों पर ही होती है। झूम की जो लॉटरी द्वारा खेती में ज़मीन देने की प्रथा मिज़ोरम में होती है। क्या एक लॉटरी होती है जो जिसे हम लोग स्थानांतरित करके ही झूम खेती करते हैं, ये मिज़ोरम में होता है। झूम खेती जो लॉटरी द्वारा हमको किसी, मतलब कोई चीज़ है हम देंगे तब उसके बाद उसमें हम लोग करेंगे। चिराव नाच कहाँ होता है, तो चिराव नाच मिज़ोरम में। तो ये काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि चिराव नाच कहाँ किया जाता है, तो क्या, मिज़ोरम में। मिज़ोरम में क्या होता है, बांस के बर्तन बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। मिज़ोरम में क्या होता है, बांस के बर्तन, डलिया हो गई है, चम्मच हो गए हैं, जो हम लोग का होलसा होता है जिसमें हम लोग रोटियां बेलते हैं उसमें। अब इसमें एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये तो हमारे फैक्ट में दिमाग में आ गया होगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जबकि लाल चींटी में भी पाया जाता है, फार्मिक बिच्छू में भी पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिए, इसको सही से पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं पसंद